करीब 8 साल के एक लड़के की नज़र अपने ही पिताजी पर पड़ जाती है, जो कि उसके पिताजी बेड पर बेसुध हालत में पड़े हुए थे। वो अपनी माँ के पास जाता है, जाकर कहता है कि माँ, जाकर देखो तो सही पिताजी कैसे पड़े हुए हैं, अजीब सी हालत उनकी हो रही है। माँ यह बात सुनने के बाद कहती है कि बेटा, मैंने तेरे पिताजी को मार दिया है। यह बात सुनने के बाद लड़का एकदम से आश्चर्य में देखता है अपनी माँ की तरफ। माँ से कहता है कि क्यों मार दिया तुमने माँ? माँ कहती है कि बेटा, रात उनके हाथ में एक सरिया था, उस सरिये से वो तुम्हें भी मार रहे थे, तुम्हारी बहनों को भी मार रहे थे। यदि मैं तुम्हारे पापा को नहीं मारती तो वो तुम्हें मार सकते थे, तुम्हारी बहनों को मार सकते थे। यह बात सुनने के बाद वो 8 साल का लड़का एकदम शांत हो जाता है। तभी माँ ने उसके हाथ में मोबाइल दिया और मोबाइल देने के बाद बोलती है कि बेटा, एक काम करो, जाकर तुम कार्टून देखो। वो लड़का अपने मोबाइल में लग जाता है, कार्टून देखने लगता है। तभी वह देखता क्या है कि उसकी माँ ने उसके पिताजी को पकड़ा, साथ ही एक अंकल भी घर में थे। उन दोनों ने मिलकर उसके पिताजी को पकड़ा। पकड़ने के बाद वह अर्धनग्न अवस्था में पड़े हुए थे। वहीं एक नीले रंग का ड्रम था, ड्रम के अंदर डालते हैं। ड्रम के अंदर डालने के बाद ऊपर से खूब सारा जितना भी था वह नमक डाल देते हैं, और साथ ही जो बेडशीट थी, बेडशीट भी उसके अंदर डाल देते हैं। लेकिन ये सब कुछ करने के बाद वो यहाँ से गायब ज़रूर होते हैं, लेकिन लाश निकल के बाहर आ जाती है। जैसे ही लाश बाहर निकलती है, मामला सोशल मीडिया पर, मामला प्रिंट मीडिया में, मामला इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, हर जगह वायरल होना शुरू हो जाता है। और जैसे ही वायरल होता है, तब लोगों को उत्तर प्रदेश के मेरठ में सौरभ हत्याकांड की वो कहानी याद आ जाती है। जिस तरह से मुस्कान रस्तोगी ने अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर जिस तरह से अपने पति की हत्या की और हत्या करने के बाद उसको ड्रम में पैक किया, और ड्रम में पैक करने के बाद सीमेंट से उसको भर दिया था। अब हर कोई यह कहने लगा कि नीला ड्रम एक बार फिर से रिटर्न हो गया है। आज की इस कहानी के माध्यम से यह जानने की, यह समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार यह मामला कहाँ का है, क्यों है, और हत्या करने के पीछे के कारण क्या रहे हैं। चलिए इस कहानी को विस्तार से जानते हैं। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना है राजस्थान प्रदेश का एक ज़िला लगता है खैरथल तिजारा, और यहीं का एक थाना लगता है किशनगढ़ बास। दरअसल किशनगढ़ बास का वार्ड नंबर 14 आदर्श कॉलोनी में रहने वाले 60 साल की महिला, जिसका नाम मिथिलेश शर्मा होता है। मिथिलेश शर्मा काफ़ी देर से अपने बेटे को आवाज़ लगा रही थी। बेटे का नाम जितेंद्र शर्मा होता है, लेकिन जितेंद्र का कहीं कुछ अता पता नहीं चल पा रहा था। थोड़ा परेशान हो जाती है, इसलिए जो उसका महिला का पति है जिसका नाम राजेश शर्मा है, साथ ही जो छोटा वाला बेटा है जिसका नाम राहुल है, वो बीकानेर के माधवगढ़ में किसी काम से जो उनका अपना काम धंधा था उसी के सिलसिले में गए हुए थे। तभी वह मिथिलेश नाम की महिला अपने पति को फ़ोन करती है। फ़ोन करने के बाद कहती है कि जितेंद्र का तो कहीं अता पता नहीं चल रहा, काफ़ी देर से मैं उसे ढूंढ रही हूँ, तलाश कर रही हूँ, लेकिन साथ ही घर के अंदर से अजीब सी दुर्गंध आ रही है, बदबू आ रही कि खैर करूँ तो क्या करूँ। उसके पति राजेश शर्मा ने पूरी बात सुनी। उसने कहा कि तुम परेशान मत हो, एक काम करो, आसपास के किसी आदमी से मदद मांगो। मदद मांगने के बाद बात ना बने तो पुलिस कंट्रोल रूम यानी कि 112 नंबर पर फ़ोन कर देना। उसके बाद फिर पुलिस अपने आप आकर देख लेगी कि मामला क्या है, क्योंकि जिस तरह से मिथिलेश ने बताया था, उसने कहा था कि दुर्गंध का बहुत ज़्यादा आलम है, घर में रुकना भी बहुत मुश्किल हो रहा है, करूं तो क्या करूं। इसके बाद 17 अगस्त 2025 की शाम लगभग 3 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। तभी एक बालक से मदद मांगी जाती है, और मदद मांगने के बाद वह बालक 112 नंबर पर पुलिस को फ़ोन करता है। पुलिस को जैसे ही सूचना दी जाती है, बताया जाता है कि खैरथल तिजारा ज़िले का एक किशनगढ़ बास है, वहाँ का वार्ड नंबर 14 है, जो वार्ड नंबर 14 की आदर्श कॉलोनी में मकान नंबर यह है। पूरा एड्रेस दिखाया जाता है, बताया जाता है, और पुलिस जैसे ही उस एड्रेस पर पहुँचती है, वहाँ आने के बाद जाहिर सी बात है दुर्गंध आ रही थी। आसपास के लोग भी परेशान हो रहे थे। तभी पुलिस ने जो पड़ोसी था जिसका नाम संजीव कुमार होता है,
उसको अपने साथ लेते हैं और साथ लेने के बाद घर में ढूंढना शुरू कर देते हैं, तलाशना शुरू कर देते हैं कि आखिरकार इतनी दुर्गंध कहाँ से आ रही है। आखिरकार पुलिस ने जब घर के अंदर जाती है तो कम से कम 8 से 10 नीले ड्रम रखे हुए थे घर के अंदर, लेकिन उनमें से कोई दुर्गंध नहीं आ रही थी। पुलिस ऐसे जाते जाते बिल्कुल सबसे ऊपर वाले मंजिल छत पर पहुंच जाती है तो वहां पर एक नीले रंग का ड्रम रखा हुआ था और उस ड्रम से बहुत ज़्यादा दुर्गंध आ रही थी। पुलिस वालों ने बस अंदाज़ा लगा लिया कि इसी नीले ड्रम के अंदर से कुछ ना कुछ बात है। तभी पुलिस ने उस पड़ोसी से कहा, संजीव कुमार से पूछा कि जाकर देखो कि ये मामला क्या है। अब जब संजीव कुमार ने उसके अंदर से जो चादर थी उसको खींचता है, जो बेडशीट थी, और बेडशीट को निकालने के बाद देखा जाता है कि उसके अंदर एक लाश पड़ी हुई है। वो कहता है कि साहब लाश पड़ी हुई है। पूछा जाता है कि लाश किसकी है। जब लाश को पहचानने वाली बात आती है तो वो कहता है कि साहब यह लाश तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इस घर के अंदर रहने वाला एक किराएदार है, 36 साल जिसकी उम्र है, नाम उसका हंसराज है, हंसराज उर्फ सूरज। ये लाश उसकी लग रही है। पुलिस वालों ने बस ये पता करने की कोशिश की तो पता चलता है कि हंसराज उर्फ सूरज, उम्र 36 साल, जो कि उत्तर प्रदेश के ज़िला शाहजहाँपुर का है। खाड़ेपुर एक जगह लगती है, खाड़ेपुर इलाके का ही नवाजपुर एक गांव लगता है, वहां का वो रहने वाला होता है। तभी पुलिस ने उसके परिवार को सूचना दी। माँ उर्मिला देवी, बहन विमला, भाई गौतम और एक गांव का एक डॉक्टर होता है। जैसे ही सूचना मिलती है वो बस वहां से सीधा इसी जगह पे पहुंच जाते हैं। यहाँ आने के बाद पुलिस वाले उनसे बातचीत करते हैं। वो कहता है कि साहब हंसराज की एक पत्नी भी है जिसका नाम लक्ष्मी देवी है, उसका एक 8 साल का बेटा है और साथ ही उसकी 6 साल की लड़की है और एक 6 महीने की बेटी भी है। वो कहाँ है? अब जैसे ही ये बात आती है उसके बाद फिर पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है। जो शव था, लाश थी, उसको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन जो घर का मकान मालिक है, उसका मकान मालिक का बेटा, उसकी भी उम्र लगभग 36 साल के आसपास होती है। नाम उसका जितेंद्र कुमार शर्मा होता है। उसका भी कहीं अता पता नहीं चल पा रहा था। आखिरकार पुलिस उनको तलाश करने के लिए 4 टीमों का गठन करती है। साथ ही जो लड़का यानी कि हंसराज गायब हुआ था उसका भाई गौतम होता है। गौतम से पूछा जाता है, कुछ जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही थी तो उसने कहा कि साहब लगभग 12 साल पुरानी यह बात है। उत्तर प्रदेश के ज़िला पीलीभीत का थाना हाजरा लगता है और हाजरा का ही एक गांव लगता है विजयनगर की रहने वाली लक्ष्मी से उसके भाई की शादी हुई थी और उसके धीरे धीरे करके 3 बच्चे पैदा हो जाते हैं। जब वहाँ काम धंधा ठीक से नहीं चल पा रहा था तब वो अपनी पत्नी अपने बच्चों को लेकर सीधा दिल्ली पहुँच जाता है और दिल्ली से वो सीधा पहुँच जाता है राजस्थान के अलग अलग भट्टों पर रहकर उसने काम धंधा शुरू किया था और साल में एक आध बार ही आया करता था। करीब अब से 15 या 20 दिन पहले ही उसकी बातचीत हुई थी। उसने कहा था कि मैं रक्षाबंधन के पर्व पर आऊँगा, लेकिन रक्षाबंधन के पर्व पर वो आता नहीं है। अब पुलिस ने इसको तलाशना शुरू कर दिया। पुलिस तमाम कोशिशें कर रही थी लेकिन पुलिस को कोई सफलता नहीं मिल पा रही थी। इसी बीच में 18 अगस्त 2025 को सुबह 10 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। रामगढ़ एक जगह लगती है, उसी का एक थाना लगता है अलावड़ा का में एक कमल नाम के एक भट्ठा है और भट्ठे पर रहने वाला एक मुनीम है जिसका नाम है समय सिंह। दरअसल समय सिंह वही नज़दीकी पुलिस स्टेशन अलावड़ा को फ़ोन करता है और कहता है कि साहब आज सुबह 10 बजे के आसपास की बात थी। जब मैं सुबह अखबार पढ़ रहा था तो अखबार में मैंने एक नीले रंग के ड्रम की खबर पढ़ी। साथ ही मोबाइल पर जब मैं स्क्रॉल कर रहा था तो स्क्रॉल करने पर भी ऐसी खबर लगी थी कि एक लाश मिली है नीले ड्रम के अंदर। साथ ही 3 बच्चे हैं, एक महिला है और एक पुरुष है जो कि गायब है। ऐसे एक महिला जिसके साथ 3 बच्चे थे, ऐसे ही एक पुरुष जो उस वक्त महिला के साथ था। दरअसल उसके भट्टे पर आता है, आकर कहता है कि मुझे काम चाहिए। अब मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है। तभी उनसे आधार कार्ड मांगा कि अपना आधार कार्ड दो और मैं तुम्हें काम ज़रूर दूंगा।
लेकिन जब बात आधार कार्ड मांगने की आती है तब वो आधार कार्ड नहीं देते बल्कि यहाँ से भाग जाते हैं। उसने तत्काल ही पुलिस को जैसे ही सूचना दी, पुलिस ने घेराबंदी की और घेराबंदी करने के बाद माधरा एक गांव लगता है। आखिरकार उन्हें बाइक से भागते हुए पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, पकड़ लिया। और जब उनकी पहचान की गई तो जो गायब थे यानी कि लक्ष्मी देवी, जितेंद्र उसका बेटा, उसकी 2 बेटियां ये थे। और जिनकी शिनाख्त की तो उसके बाद फिर पुलिस ने इनसे जानने की कोशिश की कि आखिरकार तुमने हंसराज की हत्या क्यों की। दरअसल कहानी शुरू होती है, एक सूर्य भट्ठा होता है जो कि इस जितेंद्र के घर से लगभग 37 किलोमीटर दूर होता है। इस भट्ठे पर यह जितेंद्र मुनीम का काम करता था और इसी भट्ठे पर हंसराज अपनी पत्नी लक्ष्मी और 2-3 बच्चों के साथ यहाँ पर रह जाता है। यहाँ आने के बाद आराम से वो काम धंधा करता है। काम धंधा करने के दौरान ही पता चलता है कि जो मुनीम है दरअसल 14 साल पहले उसकी पत्नी, जिसका नाम शशि होता है, वह एक दिन घर में पोंछा लगा रही थी और पोंछा लगाते लगाते उसको करंट लग जाता है और करंट से उसकी मौत हो जाती है। पत्नी की मौत हो जाती है। वो दूसरी शादी नहीं करता, लेकिन पड़ोस की रहने वाली एक और महिला के साथ उसने लगभग 4 साल तक शायद लिव इन रिलेशनशिप जैसी स्थिति में वो रह रहा था। हालांकि इस मामले में काफ़ी बवाल होता है, लेकिन जब मामला आस पड़ोस का होता है इस मामले को कहीं दूर हो जाता है। फिर वो भट्ठे पर रहकर मुनीमगिरी का काम करता था। यहीं पर जब हंसराज अपनी पत्नी को लेकर आता है तो इसकी पत्नी पर जितेंद्र की नज़र पड़ जाती है। जब अभी तक वो हंसराज ना कोई शराब पीता था ना उसके अंदर कोई ऐब था, लेकिन जितेंद्र के पास पैसे थे, इसलिए उसने हंसराज को खूब सारी शराब लाना शुरू कर दिया। वो शराब के नशे में धुत हो जाया करता था। और इसी बीच में जो उसकी पत्नी थी, जो रीलबाज थी, यानी कि उसे रील बनाने का, लिपसिंग करने का, डांस करने का इस तरह का शौक़ था, उसके शौक़ भी पूरे करने लगता है। उसके बच्चों को भी ख्वाहिश पूरे करने लगता है। उसके बच्चों के भी एडमिशन वगैरह करा देता है और इसी तरह से करते करते उसको शराब का आदी बना देता है। हंसराज को जब भी मौका मिलता था वो उसे शराब पिलाया करता था और वह शराब के नशे में होता था और उसके पत्नी के साथ उसने अनैतिक रिश्ते शुरू हो जाते हैं, अवैध संबंध शुरू हो जाते हैं। जब मौका मिलता था ऐसे ही करता था। लेकिन जून 2025 का जब वक्त आता है तो इस दौर में, इस समय जून हो, जुलाई हो, अगस्त, तो इसमें बरसात का मौसम होता है और ऐसे मौसम में भट्ठे कभी नहीं चलते हैं। तभी जितेंद्र के मन में ख्याल आता है कि क्यों ना हंसराज को एक ऑफ़र दिया जाए। उससे कहा जाए कि तुम मेरे घर पर रहना और घर पर रहने के बाद मैं तुम्हें वही काम दिलवा दूंगा। यानी कि घर पर रहेगा तो उसकी फिर रोक टोक कोई नहीं करेगा। उसकी पत्नी के साथ जैसा चाहेगा वो वैसा कर लेगा। 1500 रुपये प्रति महीने के हिसाब से वह उसे अपने घर में जगह दे देता है, कमरा दे देता है। वहीं पर वह रहना सहना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसी बीच में हंसराज को कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगता है कि उसकी पत्नी का और जितेंद्र का दोनों का अफेयर चल रहा है, अवैध संबंध चल रहे हैं। और इसी बात को देखते हुए पति और पत्नी के बीच में रोज़ झगड़े होते थे, फसाद होते थे। एक दिन हद तो तब हो जाती है जब वह अपने पत्नी से ही जानने की कोशिश कर रहा था कि तुम्हारा अफेयर है कि नहीं, यह बताओ। तब वो जानने के लिए जब बीड़ी पी रहा था तो बीड़ी पीते पीते अपनी पत्नी को दागने की कोशिश कर रहा था। इसी बीच में बच्चे ने भी बचाने की कोशिश की तो एक ब्लड जो बच्चे के हाथ लग जाता है, बच्चे भी घायल हो जाता है। लेकिन इसी बीच में वो बच्चे को भी पीटता है क्योंकि वो अपनी पत्नी के जिस रूप में देखता था वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहा था। और इसी बीच में घर में विवाद होने लगता है। यह मौका पाते हैं और मौका पाने के बाद यह फैसला करते हैं। करीब 1 सप्ताह पहले इस महिला लक्ष्मी देवी ने अपनी मकान मालकिन मिथिलेश से कहा कि पानी की थोड़ी कमी पड़ जाती है, इसलिए अगर आपको एतराज़ ना हो तो क्या हम आपका 1 ड्रम ले लें। उसके घर में 10 से 15 ड्रम रखे हुए थे क्योंकि पहले इनके घर में कभी भट्ठा चला करता था। भट्ठे का काम बिल्कुल बेकार हो जाता है और जो ड्रम होते हैं वो घर पर रखे हुए थे। उन्हीं ड्रम में से 1 ड्रम लक्ष्मी अपने कमरे में रख लेती है और इसका मकसद था कि कहा तो यह जाता है कि वो पानी रखेगी, लेकिन पानी रखने के लिए नहीं
बल्कि अपने पति की लाश को रखने के लिए उसने ये सब काम किया था। ऐसा बताया जाता है कि जन्माष्टमी का पर्व था। सब के सब लोग उसमें परिवार के लगे हुए थे जन्माष्टमी पर्व को बनाने के लिए। इसी बीच में हंसराज और जितेंद्र खूब जमकर शराब पीते हैं और शराब की जब नशे में हंसराज खूब हो जाता है तो एक लोहे की छड़ भी लेता है और वो अपनी पत्नी को, अपने बच्चे को जब मारने की कोशिश कर रहा था तो इसी बीच में मौका पाते उस महिला ने अपने पति के पैर पकड़े और कहा उसका प्रेमी जो जितेंद्र होता है उसने गला दबाकर हत्या कर दी। जब वो बेसुध हालत में मर चुका होता है या पड़ा हुआ है बेड पर, तभी 8 साल के उस बच्चे की नज़र अपने पिता पर पड़ जाती है। बच्चा अपनी माँ से कहता है कि माँ, ये पापा की हालत कैसी क्यों है, कुछ इस तरह से क्यों पड़े हुए। माँ कहती कि बेटा, हमने तेरे पिताजी को मार दिया है। अगर हम नहीं मारते तो उस लोहे की राड से वो तेरी बहनों को भी मार देते और तुझे भी मार देते और मुझे भी मार देते, इसलिए मैंने तेरे अंकल के साथ मिलकर इनको मार दिया है। एक काम करो, तुम जाकर मोबाइल चला लो। इस तरह की बातें थी। बच्चा मोबाइल चलाने लगता है। इसी बीच में उस बच्चे ने अपनी आंखों से देखा और यही सब उसने मीडिया में लोगों से बताया, पत्रकारों से बताया, और जो बताया वही सोशल मीडिया पर वायरल होने लगता है। दरअसल बच्चा मोबाइल पर वीडियो देख रहा है। इसी बीच में उसकी माँ और एक अंकल यानी कि जितेंद्र जो होता है उस लाश को एक नीले ड्रम के पैक कर देते हैं। उसमें रखने के बाद ऊपर से नमक डाल देते हैं, ऊपर से कपड़े डाल देते हैं, ढक देते हैं। उन्हें लग रहा था कि शायद यह बॉडी गल जाएगी, लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे उस ड्रम से दुर्गंध उठने लगती है और दुर्गंध उठने लगती है तो यह मौका पाते ही बाइक पर बिठाता है जितेंद्र लक्ष्मी को और उसके बच्चों को लेकर यहाँ से भाग जाता है। सोच रहा था कि शायद कभी पकड़े नहीं जाएंगे। एक जगह पहुँचते हैं। वहाँ जाने के बाद वो काम ढूंढ रहे थे, लेकिन मुनीम जो होता है उस भट्टे का, उसने अखबार पढ़ लिया था, सोशल मीडिया देख लिया था, उसे अंदाज़ा हो चुका था और उसने तुरंत ही पुलिस को फ़ोन किया और पुलिस के लिए जो मुश्किल थी उसको आसान कर दिया। जैसे इस घटनाक्रम का खुलासा होता है तो लोगों को उत्तर प्रदेश के मेरठ की मुस्कान रस्तोगी, जो उसके पति सौरभ राजपूत की हत्या कर दी जाती है, साहिल शुक्ला प्रेमी के साथ मिलने के बाद उसके बाद वो पहाड़ों पर चले जाते हैं मौज मस्ती करने के लिए। वापस लौट कर आते हैं तो पूरे देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सौरभ राजपूत हत्याकांड जो था वो मशहूर हो जाता है। फिलहाल वो मेरठ की जेल में सलाखों के पीछे बंद है। अब यह जो कहानी होती है इसमें से 3 बच्चों की ज़िंदगी वाकई बर्बाद हो जाती है, एक आदमी की मौत हो जाती है। अब यह जो महिला लक्ष्मी देवी अपने प्रेमी जितेंद्र के साथ सलाखों के पीछे रहेगी। हालांकि पुलिस ने अभी हर एक पहलू की जांच पड़ताल कर रही है और जांच पड़ताल करने के बाद इसकी चार्जशीट लगाकर कोर्ट में दी जाएगी, अदालत को दी जाएगी और अदालत इस मामले में सज़ा सुनाएगी। आगे क्या होगा क्या नहीं होगा आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको सतर्क करना है। आप इन चीज़ों से सावधान रहें और ऐसा कोई क्राइम ना करें जिससे आपका और आपका परिवार का कोई सदस्य फंस जाए या किसी की जान जाए। क्राइम करने वाला जो व्यक्ति होता है वह देर सवेर पकड़ा ही जाता है, जैसे कि लक्ष्मी और उसका प्रेमी जितेंद्र पकड़े गए हैं। तो आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं किसी अगली नेक्स्ट वीडियो में किसी सच्ची घटना के साथ। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।